फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 4 कर्म संबंधी दृष्टांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निष्काम कर्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म संबंधी दृष्टांत में निष्काम कर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जन्म और मृत्यु के बंधन का मूल कारण कामना का अभाव होने के कारण इसको निष्काम कर्म कहा जाता है। श्री मद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त निष्काम भाव से भजन करते हैं, मैं स्वयं उनको योगक्षेम प्राप्त करा देता हूँ। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ पर परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भेजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले को योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। गीता में कर्म योग का तात्पर्य निष्काम भाव से कर्म संपादन से है। निष्काम से तात्पर्य है कि तृष्णा रहित कर्म। निष्काम कर्म के दो अंग है। पहला है कर्तापन या कर्म के प्रति ममता का त्याग, और दूसरा है आसक्ति या कर्म के प्रति तृष्णा का त्याग। कोई भी कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म में कृतत्व का अभाव और कामना का अभाव यदि रहे तो वह कर्म निष्काम या अनासक्ति योग से संपादित किया गया कर्म होता है। यह कर्म बंधन का साधक नहीं बाधक है। जिस प्रकार भूजे हुए बीज में वपन शक्ति नहीं होती है, उसी प्रकार राग द्वेष से रहित कर्म में पुनर्जन्म के बीज तृष्णा की शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार के कर्म को करता हुआ भी मनुष्य अकर्ता है, क्योंकि इन कर्मों में फलोत्पादी का शक्ति नहीं होती है। प्रश्न यह है कि कर्म के लिए तो प्रेरणा आवश्यक है। मनुष्य निष्प्रयोजन कर्म तो नहीं कर सकते। प्रयोजन को अनुद्देश्य करके मंद से मंद मनुष्य किसी भी कर्म के संपादन में प्रवृत्त नहीं होता है। अतः निष्काम या निष्प्रयोजन कर्म तो असंभव है। इसका समाधान योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ, ऐसा मानता हूँ। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में ही बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है कि तीन गुण है, सत्व, रजस और तमस। तीनों प्रकृति के उपादान है। प्रकृति और त्रिगुण में तदम्य है, अर्थात जो प्रकृति है वही त्रिगुण है और जो त्रिगुण है वही प्रकृति है। इन गुणों के प्रति कर्ता का भाव रखने वाला व्यक्ति इनके परिणाम के प्रति आसक्त होता है। यही आसक्ति बीज बनती है। जीव के जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधने की इसका परित्याग निष्काम कर्मयोग है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म संबंधी दृष्टांत में निष्काम कर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।